अगस्त का महीना तो ऐसे ही क्रांति का महीना कहलाता है। दरअसल हम खड़ा है राजधानी पटना के बिहार विधान मंडल के ठीक सामने। आप भी जब इधर से होके गुजरते होंगे तो आपको यहाँ बिहार विधानसभा के ठीक बाहर ऐसे ही एक रास्ते और एक गोलंबर मिलता होगा। ये गोलंबर अपने आप में एक ऐतिहासिक गोलंबर है और इस गोलंबर के साथ ही बिहार विधानसभा के ठीक सामने बने सतमूर्ति की वो तस्वीर आपको नज़र आती होगी। तस्वीर पुरानी है, हर साल नए रंग रोगन के साथ चमकाया जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उस 7 महान सपूत के नाम क्या हैं, किस जिले से आते हैं, किस लिए क्रांति की थी उन्होंने और क्यों सबसे आगे तिरंगा लहराया और कहाँ पे तिरंगा फहराने की दौरान उन्हें गोलियां लगी, ये सब कुछ हम आपको आज बताने वाले हैं। बदलाव की धरती, आंदोलन की धरती, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाली धरती, वीर सपूतों को जन्म देने वाली धरती। भारतीय इतिहास के पन्नों में क्रांति की धरती बिहार का जिक्र सुनहरे पन्नों में दर्ज है उन पन्नों में बिहार के 7 वीर सपूतों की शहादत, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी, पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया, अंग्रेजों की कड़ी सुरक्षा को भेदते हुए ये 7 सपूतों ने पटना सचिवालय के ऊपर झंडा फहराया। 15 अगस्त का मौका है और 15 अगस्त के मौके पर एक खास तस्वीर जिससे होकर राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पटना के आसपास के जो लोग हैं वो ज़रूर उन लोगों की नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है। दरअसल ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि यह कोई साधारण तस्वीर नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि विदेशों के गुलामी की जंजीरों से हमारा देश जकड़ा हुआ है। सिर्फ कल्पना करने से ही आपको लगेगा कि आप अगर गुलाम हैं तो आप कितने असहज महसूस करते होंगे। सन 1942 ईस्वी के 11 अगस्त का दिन, अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1999 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार को बिहार सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय पताका फहराने के प्रयास में 7 नवयुवक छात्रों ने विदेशी सरकार की गोलियों का सामना करके वीर गति पाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ ये 7 महान सपूत कौन थे जो सचिवालय में झंडा फहरा कर ये बताना चाहते थे कि हमारे मुल्क से आपको जाना होगा। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304811680। विदेशी ताकतों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जिसके चारों तरफ एक ऐसा साया था अंग्रेजों का जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश चंद्र झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह बिहार से हैं तो इस नाम से वाकिफ जरूर होंगे, और अगर भूल गए हैं तो इस 7 नाम को जेहन में जरूर रखिएगा। नाम याद रखने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस 7 नाम में पूरा बिहार बसा है। बिहार की शहादत का इस नाम में ठहराव है। बिहार की क्रांति में इस 7 नाम का जिक्र है। इस 7 नाम में ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। 7 होने के बावजूद ये एक हैं। 7 का मकसद एक था, आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। तो ये 7 सपूत एक ऐसे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए न सिर्फ एक गोलियां खाई बल्कि झंडा जब तक फहरा नहीं दिया सचिवालय में तब तक रुके नहीं। और वो इशारा जो सिंबल है आप देखते होंगे कि किस तरीके से बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। तो कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार विधानसभा के ठीक सामने यदि आप इस रास्ते से होकर जाते हैं
तो आप इन तस्वीरों को एक बार ज़रूर नमन करें, क्योंकि आज आप जितने फर्राटे के साथ इस चौराहे से होकर गुजर रहे हैं, शायद अंग्रेज़ों का ज़माना होता या अंग्रेज़ों का समय होता तो शायद आप इतने आसानी से आज़ादी में सांस नहीं ले रहे होते। हमारा मकसद बहुत साफ था, 15 अगस्त के मौके पर आज़ादी के साथ इन तस्वीरों को दिखाना जो 7 महान सपूत बिहार के थे। सन 1942 अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज चुका था। एक तरफ महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हर हिंदुस्तानियों की जेहन में दौड़ रहा था, और यहाँ पटना में 7 वीर सपूत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चुनौती देने निकले थे। इन 7 सपूतों की चुनौती की खबर उस दौर में पटना के डीएम WG आर्थर के पास थी। WG आर्थर के आदेश पर आजादी के इन 7 दीवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। लगभग 13 से 14 राउंड गोलियां इन 7 सपूतों के सीने में दागी गई। बावजूद इसके सचिवालय पर तिरंगा फहराने में इन 7 सपूतों का मकसद कामयाब रहा। आजादी के इस उत्सव में, आजादी के इस महोत्सव पर आजादी के इन 7 दीवानों को न्यूज बाइस्कोप सलाम करता है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP मॉर्गन, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।